रबीउल खाली न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया के खतरनाक तरीन सहराओं में शामिल है। ये वाद सहरा है जहाँ जानवरों का भी नामो निशान नहीं है, जहाँ इंतहा की जानलेवा गर्मी पड़ती है जो जिस्म को झुलसा कर रख देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे आसमां से आग बरस रही हो। इस सहरा को अबूर करना नामुमकिन है। इस रेगिस्तान के अंदर बेशुमार लोग रेत की नजर हो गए। इस सहरा के अंदर बेशुमार बुलंदो बाला चट्टानें हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल हैरान हो जाती है। यही वजह है कि अगर किसी को इन चट्टानों के बारे में पता चल जाए तो वो इन्हें देखने की भरपूर कोशिश करता है, फिर वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। सऊदी मियाँ बीवी जो कि अमेरिका में रहाइश पजीर थे। सऊदी का नाम हनान कहतानी जबकि लड़की का नाम सोबिया था। लड़की ने कुछ ही अरसा पहले इस्लाम कबूल करने के बाद हनान कहतानी से शादी की। इसके बाद ये घूमने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। ये दोनों मियाँ बीवी रबीउल खाली में खतरनाक और खूबसूरत तरीन चट्टानों को देखने के लिए निकल पड़े। दोनों मियाँ बीवी गहराई वाले सहरा को अबूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का टायर रेत के अंदर फंस जाता है। दोनों मियाँ बीवी गाड़ी को वहां से निकालने की बहुत कोशिश करते हैं मगर गाड़ी बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। गर्मी इंतहा की थी। दोनों मियाँ बीवी पसीने से शराबूर थे। दोनों थक हार कर सऊदी पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रबीउल खाली ऐसी जगह है जहां मोबाइल में नेटवर्क नाम की कोई भी चीज मौजूद ना थी, जिसकी वजह से दोनों सऊदी पुलिस और ना ही अपने किसी दोस्त से राब्ता कर सकते थे। दोनों इंतहाई परेशान थे क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि अगर हम सहरा के अंदर फंस गए तो हमारी मौत यकीनी है। हनान अपनी बीवी सोबिया से कहता है जब तक कोई मदद नहीं आ जाती उस वक्त तक हमें यहीं रुकना होगा। अगर हम वक्त पर घर ना पहुंचे तो घर वालों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, लिहाजा वो सऊदी पुलिस से राब्ता करके हमें बचाने की कोशिश करेंगे। बातों ही बातों में दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। सोबिया कहती है हम सहरा के अंदर बैठकर किसी का इंतजार नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो जिंदा बचना नामुमकिन है। हनान कहता है इस वक्त सहरा के अंदर बहुत गर्मी है, एक बार गर्मी में थोड़ी सी कमी आ जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। सोबिया हनान की बात नहीं मानती। वो नाराज होकर गाड़ी से अपना बैग और पानी निकालकर अकेले ही रेगिस्तान में सफर पर रवाना हो जाती है। हनान उसे समझाने की कोशिश करता रहा मगर उसने उसकी बात ना मानी। काफी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगी, चनाचे उसने बोतल में मौजूद सारा पानी पी लिया। अब उसके पास वापस जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, चनाचे वो कुछ देर के बाद हनान के पास वापस आ जाती है। हनान उसे मुस्कुराते हुए कहता है मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगी। ये कोई आम सहरा नहीं, यहाँ से जिंदा बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। हम खुदा से दुआ करते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। पहले तुम अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत करो, तभी तो हम सहरा से निकलने में कामयाब होंगे। चनाचे वो हनान से पानी लेकर पीने लगती है। तब हनान उसे कहता है हमें जिंदा रहने के लिए इस पानी को थोड़ा थोड़ा कर पीना होगा, हमें पानी को संभाल कर रखना होगा। वो उसे कहता है मशरक की जानब एक बस्ती है, हम वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। वहां पर बेशुमार लोग सैर करने के लिए आते हैं। एक बार अगर हम वहां पर पहुंचने में कामयाब हो गए तो फिर आसानी से घर जा सकते हैं। चनाचे शाम का वक्त हुआ। हनान और सोबिया ने वहां से निकलने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने गाड़ी के अंदर एक पेपर लिखकर रख दिया कि हम फलां सिमत की जानब जा रहे हैं, ताकि ढूंढने वाले लोगों को हमारी सिमत के बारे में पता चल सके। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी लगातार आगे बढ़ने लगे। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से इंतहा की मोहब्बत करते थे। हनान अमेरिका में जिस अदारे में काम करता था उसी अदारे में सोबिया भी काम करती थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे।
दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज करने के बाद शादी कर ली। जब दोनों लगातार आगे बढ़ते हैं तभी रात को रेगिस्तान का तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी वहीं पर रात गुजारते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो दोनों मियाँ बीवी रेत की चादर के नीचे सो रहे थे। बेशुमार मिट्टी उनके सरों पर पड़ी थी। सोबिया की उस वक्त खुशी की इंतहा ना रही जब सामने उसे एक सड़क दिखाई दी जहां से बेशुमार गाड़ियां गुजर रही थी। चनाचे वो हनान को उठा कर बताती है, हम जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गए। फिर दोनों खुशी खुशी रोड की जानब चल पड़ते हैं। अभी इन्होंने कुछ ही फासला तय किया था कि सड़क से पहले एक बहुत बड़ी खाई आ गई। इस खाई की गहराई को पार करना नामुमकिन था। दोनों मियाँ बीवी वहीं पर खड़े कई गाड़ियों को इशारा करते रहे, मगर दोनों मियाँ बीवी इस कदर दूर होते हैं कि कोई भी इन्हें देख नहीं पाता। अब दोनों मियाँ बीवी के पास पानी की आधी बोतल बची थी। चनाचे फिर दोनों मियाँ बीवी आहिस्ता आहिस्ता खाई के अंदर उतरना शुरू कर देते हैं, मगर खाई खत्म होने का नाम नहीं लेती। दोनों मियाँ बीवी का खाना और पानी खत्म हो गया। दोनों ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। सोबिया हनान से ज्यादा ताकतवर थी, जिसकी वजह से उसे चढ़ान चढ़ते वक्त मुश्किल पेश ना आई, जबकि हनान चट्टान से नीचे गिर गया। सोबिया जल्दी जल्दी उसके पास पहुंची तो उसने देखा हनान बुरी तरह जख्मी हो चुका है। अब हनान चलने से भी कासर हो गया। दोनों तरफ हनान के घर वालों को पता चल गया कि हनान और उसकी बीवी सहरा के अंदर गुम हो चुके हैं। चनाचे इन्होंने पुलिस से राब्ता किया। पुलिस दोनों मियाँ बीवी को रबीउल खाली में तलाश करने के लिए निकल पड़ी। चनाचे वो तलाश करते करते उस जगह पर पहुंचे जहां उनकी खराब गाड़ी थी। वहां पर पुलिस को वो पेपर मिला जिस पर दोनों मियाँ बीवी ने सिम्मत का लिखा था कि हम फला सिम्मत की जानब जा रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी चट्टान के अंदर खुदा को पुकारने लगते हैं। हनान के मुंह से पानी पानी की आवाजें जारी थी। अब सोबिया इर्द गिर्द पानी की तलाश शुरू कर देती है कि अचानक उसे एक लड़का मिला जो बकरियों को चुरा रहा था। चनाचे वो सोबिया को देखकर भागना शुरू कर देता है। सोबिया भी उसके पीछे भागने लगती है। चनाचे वो लड़का कबीले वालों को आवाज देता है तो तमाम लोग उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं, जबकि सोबिया वहां से नीचे गिर पड़ती है। होश में आने के बाद वो कबीले वालों को बताती है कि उसका साथी चट्टान के अंदर पड़ा है। कबीले वाले हनान को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी तलाश करते करते उसी कबीले में पहुंच जाती है। चनाचे हनान और सोबिया को रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोनों रबीउल खाली से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी के लिए ये यादगार लम्हा बन जाता है। जब ये पुलिस थाने में पहुंचे तो तमाम घर वाले इन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। सबने खुदा का शुक्र अदा किया।